2022 में एक जाते जाते एक घटना हो गई थी जो काफी लोगों को हिला के रखी। मैं तुनिशा शर्मा, आपका क्या है उस केस को लेकर, अगर कुछ आप बताना चाहो? उस घटना ने मेरे तो घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी आज भी वही डिस्कस करी थी, तो सबको बहुत ज़्यादा हिला कर रख दिया, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत शॉकिंग, बहुत सैडनिंग, बहुत ही समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो गया। उस तरह का इंसिडेंट था। आज तक हमारे घर पे सब लोग जब भी मिल रहे हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं, पर रीजंस नहीं पता होते हैं। आई थिंक वो एक कुछ मोमेंट ही एक वो आता है जब हम टूट जाते हैं, वो उस समय पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आजकल तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो उसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए एंड डिस्कशन करनी चाहिए, अपने परिवार वालों के नज़दीक रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए। बेसिकली अपने मन में बहुत ज़्यादा बातें आई थिंक दबा के नहीं रखनी चाहिए। जी, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे जो मेंटल हेल्थ इशू, एक ये जो वर्ड है काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको बीमारी भी कहते हैं कई जगहों पर, फिर आप अपने फैंस को क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो? आई थिंक ये बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी शब्द आई डोंट नो इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। कुछ लोग उसको उस डर से ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि अगर हमने बता दिया कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आई डोंट नो इसको बीमारी कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, एक हंसते खेलते इंसान के साथ भी हो सकता है। मे बी वो हंस रहा है बाहर से, बट अंदर से वो किसी चीज़ से जूझ रहा हो। तो हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई रिएक्शन हमको प्रॉब्लम दे रहा है, वी शुड डिस्कस विद द पर्सन और विद सम अदर पर्सन, एंड वो हमें अपने मन से निकालना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने किसी से डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा खान के परिवार वालों भी काफ़ी डिस्टर्ब मैं मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, बट मैं डेफिनेटली उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं। जब तक हमें दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता होती है ना, हमें अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। पर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे अदरवाइज़ भी लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, अरे उसने गलत किया है, उसने उस लड़की को हर्ट किया। हमको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है, बिग बॉस। आप कितना फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? मैं कर रही हूँ फॉलो। कुछ अगर बताना चाहो, काफ़ी कुछ हो रहा है इस बार तो ये भी। मैं बता रही हूँ प्रियंका जीत रही है, ट्रॉफी के साथ हम वापस मिलेंगे फोटोज ले। आप इतने कॉन्फिडेंट से कितना अच्छा खेल रही है वो। आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। क्योंकि ये हफ्ते काफ़ी घर वाले आए थे, घर वालों के परिवार वाले, और सबसे एक सवाल पूछा गया कि किससे ज़्यादा खतरा या फिर किससे ज़्यादा कौन डेंजर है। सब ने प्रियंका का नाम लिया था, सभी घर वालों ने, और उनके भाई भी थे। तो अगर उस पर क्या कुछ आप कहना चाहोगे, क्या है आपकी राय उस चीज़ को? देखो प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है, खेलती रहेगी एंड जीत के आएगी, एंड यस ऑल द बेस्ट टू हर। माय टॉप 3 प्रियंका, शिव, आई थिंक शालीन। कौन जीता? प्रियंका जीत रही है। रनर अप किसको देखते हैं? शिव। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। 2022 की मैं बात करूँ, जब से बिग बॉस आपकी एग्जिट हुई, फिर बाद में नागिन का शो, जितना प्यार मिला, स्पेशल तेजस्वी और आपकी जो केमिस्ट्री दिखती है नागिन में, प्रतीक भी आए, फिर आप लोगों की दोस्ती, जैसे रीयूनियन हुआ। बिल्कुल था वो रीयूनियन, लगा भी वैसे। हाँ। तो किस तरह से 2022 आपका गया है, अगर So 2022 has been like full of learnings, and मैं एक actor हूँ. Should I look into the lens? You saying that? Okay, in this lens? Okay. I can't even see the lens right now. Okay. चलो ठीक है. One more? Okay. चलो ठीक है. So definitely 2022 ज़रूर हमारे लिए रहा एकदम reunion जैसा ही, और था भी वो reunion ही. Acting तो मतलब it was like like a cherry on the cake. कि केक तो है हमारे पास एंड साथ में एक्टिंग कर रहे हैं, सो इट वाज रियली डिफरेंट एंड रियली अमेजिंग फॉर मी. एंड प्रतीक एंड तेजा के साथ ऑल्सो इट वाज अमेजिंग शूटिंग विद वंस अगेन. सो आई रियली एंजॉयड माय 22. आप आए हो सॉन्ग लॉन्च के, जी टीजर काफ़ी कमाल का है. बिल्कुल. आप कुछ बताना चाहो किस तरह की एक्सपेक्टेशन है? जी आई एम श्योर, एंड इन दी एंड अभी इनका फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज दिस सॉन्ग मोरनी को मोर ले जाएगा, एंड आई हैव सो मच रिलेशन विद दैट सॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, and I'm so excited about it, and I'm so excited to see the song most of all, कि you know how they have incorporated that line in this song. I'm just excited to see this. इसके अलावा इस साल बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हो?
जी आपको पता ही है कि मैं 22 में शूट में काफ़ी बिजी रहा हूँ, सो मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ, बट या आई एम अ पार्ट ऑफ द कलर्स फैमिली, सो डेफिनेटली कुछ क्लिप्स मेरे आगे से आते रहते हैं. सो बेसिकली आई थिंक आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग. आई थिंक आई हैव एन आइडिया अबाउट इट. What would you like to say about your idea? About my idea, I think this season has been amazing and it's really fun to watch also, be it in small clips or something. I think बहुत मज़ा आता है and everyone is performing so good and may God bless all of them. Whom do you see तेजस्वी के बाद as a winner of the house? तेजा तो डेफिनेटली वेल डिजर्व थी, बट अगर आप इस सीज़न की बात कर रहे हैं, आई रियली वांटेड अब्दू टू विन. आई थिंक ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी नाइस एंड ही इज़ वेरी रियल मोस्ट ऑफ ऑल. सो आई वाज एस्पायरिंग फॉर हिम, बट इन दी एंड अब जिसकी भी किस्मत का फैसला हो, लेट्स गो, बिकॉज आई हैड नेवर थॉट तेजस्वी वुड विन, बट डेफिनेटली शी वाज डिजर्विंग एंड शी वॉन. एंड 2022 के अंत में काफ़ी एक बड़ी घटना हुई, तुनिशा शर्मा जी उसके बारे में what would you like to say? जी जो भी हुआ, आई थिंक इट वाज वेरी, इट शुडंट हैव हैपेंड, एंड जैसा भी हुआ, वी डोंट नो द पर्सनल थिंग्स अबाउट दैट थिंग, एंड आई थिंक आई एम नो वन टू कमेंट ऑन देम, टू बी ऑनेस्ट. एंड जो भी हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे क्या, किसी को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एंड वी ऑल प्रे फॉर हर सोल टू रेस्ट इन पीस एंड गॉड ब्लेस हर. एंड आई होप दैट नो वन डज इट, बिकॉज यू नो गाइज व्हाट, you know, ये सब नहीं होना चाहिए. I mean, there's much more to life, and because of just a few circumstances, she was just a young kid, and it's intolerable, and I just feel like that people should stay strong and they should fight in life. That is all I have to say. What do you think? How unfair it is? We live in a social media. काफी कुछ hatred फैल रहा है शिजान खान और उनकी फैमिली के अलावा. उसके बारे में इतना सारा hatred. Do you think it's very unfair for us? No, I think यार, अब since anyone has like gone, क्या unfair, उससे ज़्यादा unfair क्या ही हो सकता है. I mean, जो भी सच है वो आई विल डेफिनेटली प्रे टू गॉड दैट वो निकल के सामने है, बट नॉट इन अ वे दैट यू हैव टू एम्बैरेस समवन और लेट समवन डाउन, या किसी को शर्मिंदा करके. आई डोंट थिंक सो दैट्स द राइट थिंग टू डू, बट येस, जो भी सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए एंड न्याय ज़रूर मिलना चाहिए. आई एम होपिंग फॉर दैट. एक आखिरी सवाल, ये साल में कुछ आपके नए गाने या फिर कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट देखने मिल सकता है? जी डेफिनेटली आपको नया प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आपको नए गाने भी मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.